50,000 आदमी हर दिन हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी से मरते हैं। अगर हम एवरेज निकालें तो लेकिन अब 18 से 20 साल के लड़के भी इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। बुजुर्गों में ये सिम्टम्स सेम नहीं होंगे। औरतों और बुजुर्गों में वीकनेस ही सबसे बड़ा मेन सिम्टम पाया गया है, और डायबिटीज वाले इंसान को तो हार्ट अटैक से और भी बड़ा खतरा है। हेलो, तो मेरा नाम है तेजवीर और स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है एनीथिंग इन्फॉर्मेटिव। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे केस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया जाए कि हार्ट अटैक की असली वजह क्या है और हार्ट अटैक क्यों आता है और किन चीज़ों का ध्यान रखकर हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट अटैक आने से हर कोई डरता है, लेकिन सच बात यह है कि इसे आने से कोई रोक नहीं सकता। आज हम आपको ऐसी तकनीक बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। आजकल हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले इसे 60 साल के ऊपर वालों के लिए बीमारी बताया जाता था, लेकिन अब 18 से 20 साल के लड़के भी इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। लगभग 50,000 आदमी हर दिन हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी से मरते हैं। अगर हम एवरेज निकालें तो 1.7 सेकंड में हर एक जान जाती है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जान लेने वाली बीमारी हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक ही है। अगर हम कंपैरिजन करें इसका कोविड-19 से, तो हार्ट अटैक से हुई मौत कई ज़्यादा है कोविड-19 से। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिर हार्ट अटैक आता क्यों है? बॉडी के सारे मसल्स की तरह हार्ट को भी ऑक्सीजन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और हार्ट अटैक के समय ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड से फ्लो करती हुई हमारे दिल तक पहुंच नहीं पाती, जिसका कारण है हमारी आर्टरीज के वॉल पे जमा हुआ फैट। ये आर्टरीज का काम है हमारे ब्लड को और ऑक्सीजन को हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दिल तक पहुंचाना। अनफॉर्चुनेटली ये फैट उस वॉल को ब्लॉक कर देती है, और जिस समय ये फैट के बीच में क्रैक पड़ने शुरू होते हैं तो ब्लड पहले उस क्रैक से निकलने की कोशिश करता है। क्रैक से निकलने की कोशिश में ब्लड वहाँ जमा हो जाता है, और जहाँ वो जमा होता है वहाँ पर हो जाता है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट बनने से ये प्रॉब्लम आती है कि ब्लड की सप्लाई टोटली बंद हो जाती है और ऑक्सीजन सेल मरने शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊं तो हमारे दिल तक ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो की कमी ही हार्ट अटैक कहलाती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपका इंजर्ड मसल ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और आपकी हार्ट की रिदम भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और कई बार तो आदमी की अचानक मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, ये तो हमने जान लिया कि हार्ट अटैक आता क्यों है, लेकिन अब जान लेते हैं कि जब हार्ट अटैक किसी को आता है तो उस मरीज के लक्षण क्या होते हैं, कि किस तरह हम जान सकते हैं अगर किसी को हार्ट अटैक आया है। पता लगाने के लिए कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि चेस्ट पेन। अगर आपकी चेस्ट में पेन हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी छाती को कोई जोर से दबा रहा है, मानिए कि कोई पत्थर को क्रश कर रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक आ रहा है। और दूसरा लक्षण है आपके दिल वाली साइड या फिर आपकी लेफ्ट आर्म में बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज होगा, जो कि आप सहार नहीं पाएंगे। या फिर आपके जबड़े में या बैक में या पेट में भी दर्द हो सकता है। ये भी कई सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक से पहले के। और ये सारे सिम्टम्स एकदम सडन नहीं होंगे, जैसे कि हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो वो दिल वाली साइड पकड़ कर नीचे गिर जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। बॉडी हमेशा आपको पहले से संकेत देती है अगर आपको हार्ट अटैक आने वाला हो। ऐसा कई केसेस में देखा गया है जब एप्पल वॉच ने उस आदमी को पहले से ही वार्निंग दे दी हो जिसको कि हार्ट अटैक आने वाला हो, क्योंकि एप्पल वॉच हमेशा आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर करती रहती है। अगर कभी भी हार्ट की रिदम बिगड़े तो उसी समय घड़ी पहनने वाले को सचेत कर देती है, और कई केसेस में एप्पल वॉच ने कई पेशेंट की जान भी बचाई है। लेकिन औरतों और बुजुर्गों में ये सिम्टम्स सेम नहीं होंगे। औरतों और बुजुर्गों में वीकनेस ही सबसे बड़ा मेन सिम्टम पाया गया है, और डायबिटीज़ वाले इंसान को तो हार्ट अटैक से और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले इंसान की नर्व्स जो कि पेन का सिग्नल दिमाग तक पहुंचाती है, वो ये काम अच्छे से नहीं कर पाती। तो डायबिटीज़ वाले इंसान को साइलेंट हार्ट अटैक भी आ सकता है।
आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि साइलेंट हार्ट अटैक आया, तो इसका मेन वजह यही है कि अगर किसी आदमी को डायबिटीज़ हो तो पेन वाली नर्व्स ये सिग्नल उसके दिमाग तक नहीं पहुंचाएगी, जिसके कारण उसको सडन हार्ट अटैक आ जाएगा। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो आपने सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले कॉल करिए अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को। जो भी आपकी लोकल एम्बुलेंस का नंबर है उसे कॉल कीजिए और पेशेंट की सिचुएशन के बारे में बताइए। और जिस समय तक आप एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, आप पेशेंट को ठंडी ज़मीन पर लेटा दीजिए और अगर तो उसने टाइट कपड़े पहने हैं तो उस कपड़ों को थोड़ा लूज़ कर दीजिए, इससे उसको सांस लेने में आसानी होगी। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश होने की स्थिति में जा रहा है तो उसे जल्द से जल्द CPR दें। CPR अगर जिन लोगों को नहीं पता, CPR एक इमरजेंसी स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। CPR में बेहोश व्यक्ति को सांस दी जाती है जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और सांस वापस आ जाती है। दिल की धड़कन का सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है जिससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित रूप से दोबारा चलना शुरू हो जाता है। और जिस समय तक आप एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, आप पेशेंट को एक एस्पिरिन की टैबलेट दे सकते हैं जिससे कि उसका ब्लड थिक नहीं रहेगा, थिन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि खून पतला होना शुरू हो जाएगा। ब्लड के पतले होने से सर्कुलेशन थोड़ा चलता रहेगा और आपके पास थोड़ा टाइम होगा कि मरीज की जान बचाई जाए। लेकिन कोई भी दवा देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहे। हार्ट अटैक आने का कारण हम दो चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, या तो जेनेटिक या फिर लाइफस्टाइल। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल वो हमारे हाथ में है। तो अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए एक हेल्दी डाइट लें, अपना वेट लूज़ करें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 3 से 4 बार एक्सरसाइज हर वीक में, और इनमें एनाबॉलिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करें। थोड़े से डाइट के चेंज से भी हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, जैसे कि लो शुगर लो सैचुरेटेड फैट लें, खूब सारी फल फ्रूट और सब्जियां खाएं जिनमें कि अलॉट ऑफ फाइबर हो, रेड मीट की जगह चिकन और फिश खाएं, और गेहूं, बादाम और वॉलनट जरूर खाएं। इन्हें आपकी डाइट में ऐड करने से आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर दिल खुश तो आप खुश। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो मैं भूल ही गया, थोड़ा हंस भी लिया करो। और ऐसे ही हंसते हंसते मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ।